कबीरा तेरा भवसागर में डेरा, मेरे मन का पंछी रे, तेरा भवसागर में डेरा, और सुख दुख कैसे ऐसे छुटकारा करना जैसे जन्म जन्म का फेरा। ये कबीर का ये वाक्य दोहराते हैं। अंतिम रात है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में 5 दिसंबर 1956 को, क्योंकि उन्हें कबीर के भजन बड़े, ये साखियाँ बड़ी अच्छी लगा करती थी, वो हमेशा गुनगुनाया भी करते थे। तो ये रात में सोते के समय पे ये उन्होंने ये रेडियोग्राम पर ये लगा लिया और इसको सुनते हैं। इसका आशय भी ये है कि भवसागर का मतलब संसार रूपी जो है भवसागर, इसको पार करना है, इसको इससे निकलना है। यहाँ डेरा सदैव किसी का नहीं रहता है, तो ये या ठहराव किसी का नहीं रहता है। ये अंतिम रात होने वाली है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के, क्योंकि ये 6 दिसंबर को सवेरा तो होगा लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और नानक चंद्र रत्तू, मैं समझता हूँ उनके जीवन में बहुत बड़ा काम है। वो इस तरीके के 20वीं सदी के महान सैद्धांतिक योद्धा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तमाम विशेष उपलब्धियों से सुसज्जित हैं, विशेष उपलब्धियों से। शिक्षा का दर्शन उनका बहुत बड़ा है। तो ऐसे की सेवा करना नानक चंद्र रत्तू जी के जीवन में रहा, ये बड़ा काम है। नानक चंद्र रत्तू क्योंकि 2 दिन हो गए हैं उनको साथ रहते हुए, वो जाना चाहते हैं, 11 बजे जाते हैं। तभी सुदामा उनको आवाज़ देता है कि साहब फिर बुला रहे हैं। तो वो साइकिल खड़ी करते हैं, फिर लौट के आते हैं और फिर वो काय हुए किताब मंगाते हैं जो उन्होंने अपने लिखी, बुद्ध और उनका धम्म, उसकी प्रस्तावना लिखना चाहते हैं। उसकी प्रस्तावना जो उन्होंने लिखी है, किताब का निर्माण हो चुका है और वो पुस्तक इस तरीके के बुद्ध और उनका धम्म वो पूरी दुनिया में पढ़ी गई। जो तमाम बौद्धिक देश हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग उस पुस्तक को, बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक को बहुत पढ़ा और काफ़ी देशों में उसको सराहा गया है। तो उसकी प्रस्तावना के लिए उसको टाइप की हुई कॉपी मंगवाते हैं और अपने पास रखवा लेते हैं। और एक श्लोक और एक और गीत जो तथागत गौतम बुद्ध का है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये भी दोहराते हैं और उसको अपने पास रखवा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अंतिम दिनों में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब जब याद किया जाएगा, या उनको कहा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, तो जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो बाबा साहब का अगर नाम रहेगा तो सुदामा और नानक चंद्र रत्तू भी सदैव याद किए जाएंगे, क्योंकि अंतिम रात है। सुदामा और रत्तू का जो सेवा भाव है वो अतुलनीय है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन में। और वो पुस्तक रखवा लेते हैं। वो चिट्ठी भी जो मैंने आपको 4 दिसंबर की रात की बात है, वो KP अत्रे और SM जोशी जी के लिए जो चिट्ठी लिखवाई है उसको वो पुनः पढ़ना चाहते हैं। तो ये सब उनके अंतिम रात की बात है। कबीर के भजन गुनगुनाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और पुस्तक क्योंकि जो पुस्तक उन्होंने लिखी, तो एक तो संदेश ये जाता है 5 दिसंबर 1956 की रात का कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आजीवन विद्यार्थी बने रहे। जिनको ये नहीं मालूम है कि सवेरा मेरे जीवन में होगा भी नहीं होगा, रात को अस्वस्थ हैं, पैरों में दर्द है, रत्तू ने सिर में तेल लगाया है, पैरों की मालिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनका दिमाग किताबों पे चल रहा है और पुस्तकें रखवा रहे हैं। और ऐसी पुस्तक का निर्माण कर दिया जो कि उनके जीवन में प्रकाशित तो नहीं हुई, बुद्धा एंड हिज धम्म, लेकिन वो मैं समझता हूँ इस समय अम्बेडकर के मानने वालों में और बौद्धिक जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके घरों में जरूर ये पुस्तक मिलती है। भारत के तो तमाम देशों में, और अब तो कई भाषाओं में उसका रूपांतरण हो चुका है और हिंदी में भी हुआ, काफ़ी उसका रूपांतरण हुए हैं। बहुत पुस्तक पढ़ी जाने वाली है और वो उनकी वो नहीं रहे, उसके बाद उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। तो विद्यार्थियों के लिए, क्राइस्ट के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आजीवन विद्यार्थी बने रहे। आजीवन विद्यार्थी जब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और उनका आंदोलन के तमाम रूप हैं। सामाजिक आंदोलन, जो महाड़ आंदोलन से लेके तमाम मंदिर आंदोलन से लेके तमाम उनके आंदोलन हैं। और कई जगह उनकी क्या कहते हैं साक्षी है
वोट के अधिकार से लेके और तमाम अधिकार के लेके और उसके बावजूद भी इतनी डिग्रियां और इतना भाषाओं का ज्ञान होने के बाद पता नहीं, मैं समझता हूँ किस तरीके के विलक्षण प्रतिभा के धनी बाबा साहब अम्बेडकर रहे होंगे, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, लिखते रहे और सामाजिक जीवन में जो जहर था जातिगत प्रताड़ना वो भी झेलते रहे। उसके बाद ऐसी पुस्तकों का निर्माण कर दिया। तमाम पुस्तकें हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल हैं और भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में। ये उनका मैसेज सारे लोगों के लिए है। तो 5 दिसंबर की रात का मैंने जिक्र किया और एक घटना और हुई है, क्योंकि 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो मानने वाले लोग हैं वो बड़े श्रद्धा से याद करते हैं और उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर तमाम जगह सामाजिक संगठनों के अलावा राजनीतिक दल भी उनके श्रद्धांजलि सभा अर्पित करते हैं, आयोजित करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये हमेशा से होता है। और यहाँ तक कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के को मानने वाले लोग नहीं भी हैं, झूठे लोग भी हैं, झूठा दर्शन उनका, झूठा जो अपना दर्शन है उनके सामने सिद्ध करते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बहुत मानते हैं, उनकी प्रतिमा बना लेते हैं, माला चढ़ा देते हैं, लेकिन विचारों का पालन नहीं करते। ऐसे तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं और कुछ जो कि श्रद्धा से दिल से बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि 6 दिसंबर 2025 को लखनऊ में गोमती में इंदिरा प्रतिष्ठान में एक समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में और उनकी स्मृति में आयोजित हो रहा था और बड़ी संख्या वहाँ पर जुटने वाली थी और जिसके मुखिया के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था और समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिठाईलाल भारती जी और महासचिव श्री सत्यप्रकाश सोनकर जी और मैं, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर अम्बेडकर वाहिनी का हूँ, मैं भी वहाँ था और यहाँ बरेली से तमाम लोग जा रहे थे। इस तरीके से कई जनपदों से वहाँ पे बड़ी संख्या जुटनी थी और बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। और जब बाबा साहब अम्बेडकर की जिक्र हो राजनीतिक, क्योंकि वो हमेशा सामाजिक आंदोलन की कार्य के साथ साथ वो राजनीतिक भी थे, बल्कि मैं समझता हूँ जो बहुत से लोग ऐसे, बहुत से संगठन जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर राजनीति शुरू करते हैं, तो वहाँ पर राजनीतिक व्यक्ति का आना और जो संगठन है वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो बातें ऐसी होनी थी। तो शासन सत्ता के लोगों को शायद नागवार गुजरा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद की जाएगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन किया जाएगा। कहीं इससे संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में न फैल जाए और अम्बेडकराइस्ट की संख्या समाजवादी पार्टी की तरफ न जुड़ने लगे या समाजवादियों की विचारधारा अम्बेडकरवादी ना हो जाए। ये एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगर जिस दिन समाजवादी पार्टी और समाजवाद और अम्बेडकरवादी पार्टियां या अम्बेडकरवाद, जिस दिन समाजवाद अम्बेडकरवाद का घाल मेल हो जाएगा और विचारों का मिलन हो जाएगा, जो डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिलना चाहते थे, वो रात कभी नहीं आई, वो दिन कभी नहीं आया कि उन दोनों की भेंट हो सके, लेकिन पत्रों द्वारा आदान प्रदान हुआ था और संयोग ऐसा है कि उन लोगों की कभी मुलाकात नहीं हो पाई। अगर उन लोगों का मुलाकात हो गई होती तो भी शायद राजनीति की दिशा बदली होती। और मैं समझता हूँ उस जो ना मिलन उन दोनों महापुरुषों का ना हो पाया, मैं समझता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को समझ रहे होंगे, तभी उन्होंने समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का गठन किया। और जो आज कल 6 दिसंबर को वो कार्यक्रम होने जा रहा था, तो ये पूरी तरीके से संदेश जाने वाला था समाजवाद और अम्बेडकरवाद का। तो इसीलिए शायद जो सरकार है या वहाँ के लखनऊ प्रशासन ने उसको कोई कमी निकालकर उस स्थल पर कार्यक्रम होने का अनुमति को रद्द कर दिया गया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर शासन सत्ता के लोग, जो कि खुद भी बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने जरूर जाएंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी भी, और उनके प्रतिमा पे माला भी चढ़ाएंगे और श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे, तो ये तो हक प्रत्येक भारतीय के लिए है कि देश के संविधान के निर्माता इस रिपब्लिक दिया, गणतंत्र दिया इस देश के लिए,
उनके क्या कहते हैं महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी लोगों को ये अनुमति मिलनी चाहिए थी। ये डर है, ये खौफ है, इसको निकाला जाना चाहिए। आपने लखनऊ में बंद किया है, प्रत्येक जनपद में इसको बड़े स्तर पर समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और अगर 6 दिसंबर को कार्यक्रम होता तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में लोग बात करते हैं। अब जब भी प्रत्येक जब जनपद में ये कार्यक्रम होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात की भी तो भर्त्सना की जाएगी कि प्रशासन ने अम्बेडकर जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम को क्यों निरस्त किया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।